हेलो फ्रेंड्स, आज सर्वेइंग का चैप्टर 5 लेके आए हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहले थ्योरी को तैयार कर लेते हैं, तब उसके बाद देखते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को टैप कर दो, जितना से ज़्यादा हो सके शेयर एंड फॉलो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आइए देखते हैं सर्वेइंग का पहले चैप्टर जो लेवलिंग था, वो चैप्टर कवर नहीं हो पाया, कहीं से बुक नहीं मिल पाई PDF, इसीलिए मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट करने की कोशिश की है। परिशुद्ध है जो चैप्टर का नाम है, सुनिए पहले सुनिए। हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतने अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ साथ मेरी भी तैयारी होती रहेगी आप लोगों से दुआ से। चैप्टर का नाम है परिशुद्ध तलक्षण तथा अंकी लेवन। ठीक है, जो है कि जैसे मान लीजिए कि परिशुद्ध सर्वेक्षण, ठीक है, किसे कहते हैं। अगर ऑफलाइन पेपर होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन जहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो पकड़ सब्जेक्ट में अच्छी होनी चाहिए। आइए चलते देखते हैं पहले क्या होता है। विज्ञान के क्षेत्र में लगातार द्रुत गति से हो रहे उन्नति के फलस्वरूप इंजीनियरिंग के सभी शाखाओं में नई नई तकनीकी का प्रवेश हो रहा है, जो अधिक परिशुद्ध, विश्वसनीय तथा न्यूनतम समय लेवा है। सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आने वाले धरती सर्वेक्षण विषय में इन सभी नवीनतम तकनीकी से अछूता नहीं आ रहा। सर्वेक्षण के पुराने यंत्रों व उपकरणों के निर्माण तथा उपयोग में नई तकनीकी के आने जाने के कारण बड़ा सुधार होगा। जैसे कि मान लीजिए कि सर्वेइंग का चैप्टर है ना, इसमें जो है इतना, अगर पेपर में आता है तो, अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। जहाँ तक मैं कहता हूँ कि जैसे BT बोर्ड कर कराए यहाँ पे है। ठीक है, जो सर्वेइंग है, मान लीजिए कि पहाड़ों, नदी, झील, मकान जैसे भी होता है, एक सिविल इंजीनियर के तौर पे ही कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे है कि आपका सर्वेक्षण के पुराने यंत्रों व उपकरणों के निर्माण तथा उपयोग में नई तकनीकी। जो पुराने यंत्र हैं, जैसे मान लीजिए जो पुराने यंत्र हैं ना, उनके देख रेख में सही से कहना, मतलब कि उनका निर्माण सही से रखना करना, सब सर्वेइंग के अंतर्गत सही से आता है। ठीक है, सर्वेक्षण के नवीनतम विद्यार्थियों को जो मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित होते कंप्यूटरीकृत इस विषय में पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है। इस अध्याय में तलेक्षण की परिशुद्ध विधियों के नवीनतम सर्वेक्षण के यंत्रों को प्रकाश डाली। जैसे कि परिशुद्ध तलेक्षण तल मापन कार्य में आ जाइए 4.2 है परिशुद्ध ना। जैसे कि तल मापन कार्य के महत्व की दृष्टि से रखकर अब विभिन्न बिंदुओं को ऑब्जेक्ट की सापेक्ष उच्चतम ज्ञात करने के लिए उच्च स्तरीय शुद्धतम अपनाई जाती है। इसके आगे देखते हैं परिशुद्ध तलेक्षण कहते हैं ना। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक देखे थे। परिशुद्ध तलेक्षण के लिए उच्चतम जहाँ तक होता है उपकरणों के लिए, है कि नहीं। हेलो, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर ऑफलाइन क्लास चलती तो बहुत ही बेस्ट होता, जहाँ तक मेरे हिसाब से। और इस परिशुद्ध परीक्षण के लिए उच्चतम दक्षता वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अस्थायी निर्देश तल BM स्थापित करने के लिए परिशुद्ध तलेक्षण किया जाता है। अनुमत समापन त्रुटि के आधार पर परिशुद्ध तलेक्षण निम्न स्तर पर होता है। जैसे कि ये प्रथम है, इसका प्रथम रूल से है इतना, द्वितीय हुआ यहाँ तक। उसके बाद मान लीजिए कि प्रथम स्तरीय तलेक्षण होता है, फर्स्ट ऑर्डर लेवलिंग। यह अतिशुद्ध तलेक्षण होता है। यह मूल ढांचे के लिए निर्देश तल चिन्ह BM स्थापित करने के लिए अपनाया जाता है। यह तलेक्षण महानगरों के व अति महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए बनाया जाता है। प्रथम स्तरीय तलेक्षण में किसी रेखा अथवा सर्वे घेरा लूप का समापन त्रुटि, जैसे प्लस, ये फार्मूला है यहाँ पे, जैसे कि आप लिख लीजिए, जैसे कि यह फार्मूला है। ठीक है, इतने सेमी तक
से अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक केस सर्वे रेखा की लंबाई है, किमी की दृष्टि से देखते हुए दृष्टि दूरी से में भी जो इसकी 50 से 60 तक अधिक नहीं होनी चाहिए। और द्वितीय तलेक्षण में लीजिए सेकंड ऑर्डर लेवलिंग। ये तलेक्षण मुख्य इंजीनियरिंग परियोजनाओं व सामान्य नगरों के लिए अपनाया जाता है। इस तलेक्षण के समापन त्रुटि के लिए इसमें वैसे होता है जैसे कि 4 है, 4 4 दूनी 12, 4 के 4 दूनी 8, इसमें कि इतना मिमी हो गया मतलब कि कोष्टक में +-8 अंडर रूट में के मिमी तक सीमित है। यहाँ तक केस वही बताया वही है ऐसा। और इसकी जो 60 से 70 तक रखनी चाहिए। और तृतीय वाले की जो होता है अनुज्ञेय समाकलन त्रुटि रहता है कोष्टक में +- उसके बाद 12 अंडर रूट में के मिमी ली जाती है। जहाँ तक इसका सरल रेखा होता है 90 से अधिक नहीं होनी, मान लीजिए न्यूनतम 100 तक नहीं अधिक होनी चाहिए। सामान्यतः सर्वेक्षण कार्यों के लिए अनुज्ञेय समापन त्रुटि इतना होता है 24, और तृतीय के लिए इतना होता है। और इसका जो दूरी होता है शायद 100 होता है। वैसे साधारण उपकरणों के लेवल यंत्र के लिए तथा सामान्य प्रक्रियाओं के संबंध नहीं किया जा सकता, इसके लिए परिशुद्ध लेवल गज वो नहीं होता इतना। ऐसे क्या है वो तो पढ़ा हुआ है, आप जब जाएंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ना तो सही है वैसे, है कि नहीं।